हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फर्स्ट ईयर बीकॉम एंड फर्स्ट ईयर बैफ का सिंगल एंट्री का रिवीजन लेक्चर है, जिसके अंदर हम कवर करेंगे वापस से पूरे कंसेप्ट ऑफ सिंगल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो ऑलरेडी हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया, अभी बात है टाइम है तो रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन के अंदर अपन देखेंगे जो जो डिफिकल्ट सम्स अपने को पढ़ रहा है, टॉपिक वाइज जा रहे हैं। जैसे अपन ने स्टार्ट किया अभी सिंगल एंट्री, फिर देखते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर ब्रांच अकाउंट, फिर फायर इंश्योरेंस। जो अपने को लगेगा जैसे जैसे सम्स करते जाऊंगा वैसे कवर करूंगा। मैथ्स के अंदर भी कुछ टॉपिक ऐसे जिसके अपने को और सम्स अगर करने का है, जैसे इंडेक्स नंबर में कुछ सम्स करने के हैं या अपने को रिग्रेशन में और सम्स करने के, तो अपन उसका रिवीजन भी लेंगे। क्लियर है क्या? अभी अपना फोकस सब किस पे होने वाला है? खाली रिवीजन के ऊपर ही होने वाला है, क्योंकि सिलेबस खत्म, अब सिर्फ रिवीजन करना। तो रिवीजन लेक्चर स्किप मत करो। आप लोग को भी बोलता हूँ रेगुलरली अटेंड करो, ताकि आपने जो टॉपिक पहले पढ़ा है ऑनलाइन के जमाने को सोच सोच के, उसे अब ये सोच के पढ़ना है कि भाई ऑफलाइन करना है। ठीक है, तो अभी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57, आईना पूरे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 57, सम नंबर 29, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 57, सम नंबर 29, सिंगल एंट्री, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसे सिंगल एंट्री भी कहा गया है। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर सुकुमार, अ ट्रेडर, डिड नॉट कीप हिज बुक ऑफ अकाउंट प्रॉपरली. He furnishes the following data from his rough diary and also stated that the gross profit margin is 25% on sales. अब ये लॉजिक आपको अभी मैंने ब्रांच में भी एक्सप्लेन किया था, कंसाइनमेंट में भी एक्सप्लेन किया है। प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है तो सेल्स 100 होगा, प्रॉफिट 25 होगा तो कॉस्ट 75 होगा। अगर प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो कॉस्ट 100 होगा, प्रॉफिट 25 होगा तो वो 125% होगा। बात समझा? तो इधर भी यही कंसेप्ट लेके चलना है। आगे पर्टिकुलर में आप देख सकते हो ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दिया है। ओपनिंग वैल्यू क्यों दिया है? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। अपना पहला स्टेप वही होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैपिटल फंड फाइंड करना, सिंगल एंट्री 12 स्टैंडर्ड का। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहला एक ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। जो भी बैलेंस शीट बनेगा उसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करेंगे इनर कॉलम में, लेकिन जिसका अकाउंट बनाया उसे अकाउंट में कॉपी पेस्ट करेंगे। कौन से दो अकाउंट बनाते हैं? डेटर्स और क्रेडिटर्स तो बनता ही है, उसके अलावा कैश अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट को रेक्टिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। ठीक है, अब इधर अपन सबसे पहला काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट का जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला है डेटर्स, कहां जाएगा? असेट साइड पे। तो भाई डेटर्स कितना है? 1,10,000। ये कौन सा डेटर है? ओपनिंग डेटर्स। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद क्लोजिंग डेटर्स भी दिया है। क्लोजिंग डेटर्स इधर आ जाएगा, कितना है? 1,26,000। क्लोजिंग डेटर का क्लोजिंग डेटर में भी इफेक्ट जाएगा, ओपनिंग डेटर का ओपनिंग डेटर्स में भी इफेक्ट जाएगा। देखो हमने ये डेटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया है, क्रेडिटर्स अकाउंट प्रिपेयर किया है, बराबर है। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग डेटर्स कितना है? 1,10,000। क्लोजिंग डेटर्स क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,26,000। आई होप याद आ रहा है कैसे करते थे, ये याद है ना? नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया है स्टॉक। ओपनिंग दिया और क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दिया, मतलब वो अपने को फाइंड करना है। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक आपका क्या है? असेट है, असेट साइड पे स्टॉक कितना? ओपनिंग स्टॉक 23,750। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? क्लोजिंग में क्वेश्चन मार्क दिया है, उसका इफेक्ट पोस्टिंग करेंगे ना, अभी सब्र करो। उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट है, प्लांट एंड मशीन कितना दिया? ओपनिंग वैल्यू 25,000। नेक्स्ट उसके बाद क्लोजिंग भी दिया है, सबर। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितना है? फर्नीचर एंड फिटिंग्स 1,750। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? क्रेडिटर्स दिया है, लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स कितना? 375। अभी क्लोजिंग नहीं करेंगे, हो सकता है और कोई ओपनिंग वैल्यू दिया रहेगा, कैश का ओपनिंग बैलेंस या किसी और चीज का, तो ये तो हो गया। बाकी क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट जब करेंगे तब करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद रफ कैश बुक डिस्क्लोजेस द फॉलोइंग। पेमेंट दिया है, इसमें कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, रिसिप्ट में भी कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, मतलब कैश और बैंक का कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, जरा चेक करेंगे। आगे आपको दिया है
prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2013 as a balance sheet on 31st December 2000 and balance sheet as on 31st December 2013 after providing depreciation at the rate 10% and provision of 3750 on doubtful debt. It was also ascertained that the payment to the creditors includes 6250 as advance to the contractor for the new premises. बस इतना ही है. अब देखना पेमेंट साइड में ना एक ओपनिंग पेमेंट दिया है ड्यू टू बैंक ऑन 1st Jan 2013 9250. ड्यू टू बैंक मतलब बैलेंस बाकी है पे करने का, मतलब इसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं. पेमेंट साइड पे दिया है, रिसीप्ट साइड पे नहीं. रिसीप्ट मतलब पैसा है, पेमेंट मतलब पैसा नहीं है, जा रहा है, और ये ओपनिंग पेमेंट है मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं, बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट. कितना देखो ओपनिंग डेट का वैल्यू कितना दिया है 9250, तो इधर 9250. और कुछ दिया है क्या ओपनिंग के अंदर? नहीं. इसको क्लोज करते, ये साइड का टोटल ले लो फटाफट. असेट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, फटाफट असेट साइड का टोटल ले लो. जो भी आएगा बैलेंस उसे हम कहेंगे कैपिटल फंड. असेट साइड का टोटल ले लो जल्दी से. कैलकुलेटर लाए हो ना सब? फटाफट. 1,10,000, 23,750, 25,000. उसके बाद आपको 25 1,60,500 माइनस करो फटाफट और बताओ कैपिटल वैल्यू कितना आ रहा है. 1,26,000. क्या बात है, 1,26,870. सबसे पहला काम सिंगल एंट्री का यही है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने का. अब इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो भाई कैपिटल में चले जाएगा. लायबिलिटी साइड पे कितना है 1,26,875. पहला ये समझा दीपिका, क्लियर है? उसके बाद क्रेडिटर्स, कौन सा क्रेडिटर्स है? ओपनिंग क्रेडिटर्स. क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा, जैसे डेटर्स में क्रेडिटर्स में जाएगा. ओपनिंग क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 24,375. बैंक ओवरड्राफ्ट किधर जाएगा? लायबिलिटी साइड पे. वेरी गुड. बैंक ओडी कितना है 9250. इनर कॉलम में लिखना क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ये सब इनर कॉलम में ही जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स, कौन सा डेटर्स है? ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग में चला गया. स्टॉक, कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक. कितना दिया है 23,750. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट है, असेट साइड पे प्लांट एंड मशीन इनर कॉलम में 25,000. ये सब ओपनिंग वैल्यू लिख रहा हूं, क्लोजिंग बाकी है. नेक्स्ट फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स. फर्नीचर कितना है 1750. आपने अब क्या किया अब तक मैंने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट का क्लोजिंग करके कैपिटल फंड का. अब मैं क्लोजिंग की तरफ जाता हूं. क्लोजिंग के अंदर देखो क्या क्या दिया है. क्लोजिंग के अंदर सबसे पहले आपको दिया था डेटर्स 1,26,000. ऑलरेडी मैंने इधर लिख दिया है और उसका दूसरा इफेक्ट भी इधर दे दिया है. क्लोजिंग डेटर्स अकाउंट में जाएगा. उसके बाद दिया है स्टॉक क्वेश्चन मार्क, वो फाइंड करना है. प्लांट एंड मशीनरी 25,000, पहले भी 25 अभी भी 25, तो डैश. बात समझ में आया क्या? तो इधर कोई डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं आने वाला है. एडजस्टमेंट में दिया था प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन असेट एट द रेट 10%, ऐसा बोला है. बराबर है कि नहीं? अभी अपने को क्या करना पड़ेगा, असेट में ओपनिंग वैल्यू भी 25 है, क्लोजिंग वैल्यू भी 25 है, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन जो देंगे वो किस पे देंगे? 25,000 पे देंगे. बिकॉज देयर इज नो एडिशन अज्यूम करके. अगर ये 10% नहीं दिया रहता, अगर ये 10% जो एडजस्टमेंट दिया ना वो नहीं दिया रहता तो डेप्रिसिएशन डैश, कोई डेप्रिसिएशन नहीं. क्यों? ओपनिंग वैल्यू 25, क्लोजिंग वैल्यू 25, नो डेप्रिसिएशन. बट इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट लिख के दिया है कि जो भी असेट है उस पे 10% का डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा. तो सर इस 25,000 का मतलब क्या है? इस 25 का वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास पहले भी 25 का प्लांट था, अभी भी 25 का प्लांट है, मतलब कोई एडिशन नहीं हुआ है, एक ही प्लांट आपने पूरे साल यूज किया है, तो पूरे साल का 10% डेप्रिसिएशन दो. किस पे? 25,000 पे. समझ में आया क्या? तो यहाँ पे आउटर कॉलम में इसे मैं नहीं लिखूंगा. क्यों नहीं लिखूंगा? बिकॉज 10% का डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया गया है एडजस्टमेंट. अगर नहीं दिया रहता तो डायरेक्टली 25,000 आउटर कॉलम में लिखता और उधर डैश कर देता. फर्क समझा क्या? चलिए, मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसे मैं इनर कॉलम में लिखता हूं. नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया था देखो,
उसके बाद आपको प्लांट में फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना है 1750 1750, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। पहले भी 1750 था, अभी भी 1750 है, खाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना दिया है 48,050। एक इधर क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैलेंस कैरी डाउन 48,750। हाँ नहीं कर सकते ना डेप्रिसिएशन। एक मिनट, एक सबर, हाँ बोलो। नहीं दिया होता, नील क्यों लिखते आउटर कॉलम में वो बताओ मुझे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो वैल्यू। मैं बोल रहा हूं एक आप सीधा बात कि भाई मेरे पास ये पेन है जिसका वैल्यू 10 रुपया था ओपनिंग में, क्लोजिंग में भी इसका वैल्यू 10 रुपया है, इसका मतलब मैंने इसे यूज ही नहीं किया रहेगा, वैसा ही पड़ा है, तो इसको नील करूंगा क्या मैं, बोलो कर सकता हूं नील, नहीं। वही सेम चीज है, अब मेरे को ओपनिंग भी 25 क्लोजिंग भी 25 है, इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा, मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूं, और बाद में एडजस्टमेंट दिया भाई नहीं तुम 10% यूज करो 10% डेप्रिसिएशन दो, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर ही 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझा। अगर ये 10% का एडजस्टमेंट नहीं दिया रहता तो मैंने इसे कुछ भी यूज नहीं किया, इसका वैल्यू 25,000 ही है, नो डेप्रिसिएशन। फर्क समझा, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। और कुछ दिया है क्या देखते, नहीं। अब पेमेंट साइड पे जाएंगे, सबसे पहला पेमेंट। अभी देखो पेमेंट के लिए आप क्या करोगे, रफ कैश अकाउंट बनाओगे, एक इफेक्ट कैश अकाउंट में दोगे और एक इफेक्ट इधर जिधर भी आएगा उधर। पेमेंट में सबसे पहला पेमेंट क्या किया है, ड्यू टू बैंक 9,250 पेमेंट किया, तो पैसा जा रहा है बाय बैंक ओडी, कितना 9,250, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, ओडी पे कर दिया, लेस पेड ऑफ 9,250 आउटर कॉलम में, समझा। ये पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है। नेक्स्ट किस चीज का पैसा गया, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, पेमेंट किया तो पैसा जा रहा है बाय क्रेडिटर, कितना, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट में टू कैश अकाउंट 31,250। बात समझ में आया क्या। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस का पेमेंट किया, पेमेंट किया पैसा जा रहा है बाय जनरल एक्सपेंसेस, कितना, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा टू जनरल एक्सपेंसेस 12,500। बात समझ में आया, ऐसा ही आप सॉल्व करते थे। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है, वेजेस, वेजेस का पेमेंट किया, पैसा जा रहा है बाय वेजेस, कितना, कितना है 3750, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू वेजेस 3750, कितना है वेजेस, कितना है 19,300। हाँ होता है यार, तुम लोग भी ऐसा भड़कने का नहीं भाई, 19,375, ठीक है ना, 19,375, 19,375, कौन सा अपने जेब से पेमेंट कर रहे अपन। और कुछ है, ड्राइंग है 3,750, ड्राइंग मतलब फिर से पेमेंट जा रहा है बाय ड्राइंग 3,750, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, कैपिटल में से माइनस करते हैं ड्राइंग्स, कितना 3,750। समझ में आया क्या। देखो कैश अकाउंट नेसेसरी है सिंगल एंट्री में, क्वेश्चन में दिया भी रहेगा ना तो भी रफ अकाउंट बनाने का, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है कैश अकाउंट, इंफॉर्मेशन दिया है तो भी मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं तुमको दो इफेक्ट समझाने के लिए। अब मैं उधर डायरेक्टली एक इफेक्ट इधर लिख देता, जैसे पेमेंट में डायरेक्ट इधर माइनस कर दो, तुम कंफ्यूज हो जाते, सर क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, आपने एक ही इफेक्ट दिखाया, इसलिए मैं रफ में कैश अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं। क्वेश्चन में दिया भी रहेगा तो भी कैश अकाउंट प्रिपेयर करो ताकि आपको इफेक्ट समझ में आएगा। रिसीव पेमेंट दिया तो रिसीव मतलब पैसा आ रहा है, एक इफेक्ट इधर, दूसरा किधर जाएगा, पेमेंट पैसा जा रहा है तो दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा। नेक्स्ट पेमेंट, सॉरी रिसीव साइड पे दिया है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मतलब पैसा आ रहा है टू डेटर्स, कितना है बोलो 75,000, इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, डेटर्स के अकाउंट में, क्रेडिट में बाय कैश अकाउंट, कितना 75,000। बात समझा,
नेक्स्ट कुलदीप, उसके बाद क्या है? लोन फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड से लोन लिया, पैसा तो आ रहा है, टू लोन फ्रॉम फ्रेंड, वेरी गुड। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, लोन लिया है, पराया धन है, लायबिलिटी हुआ, लोन लिया तो पैसा पे करना पड़ेगा, लायबिलिटीज है, लोन फ्रॉम फ्रेंड, कितना? 6250। अजून कुछ है क्या? झालं, एडजस्टमेंट बढ़ते, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया है 31 दिसंबर के लिए, बैलेंस शीट भी उसी तारीख के लिए। आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट एट द रेट 10%, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 2500 आ जाएगा, 175 आएगा। तो इधर दोनों का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 2500, 175, 2675। इसका दूसरा इफेक्ट तो इधर ऑलरेडी है, माइनस कर देंगे, इफेक्ट माइनस हो जाएगा, समझाइए। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद आपको दिया है a provision of 3750 for doubtful debt. It was also ascertained, provision for bad debts, time please, फुर्सत में सॉल्व करते हैं। It was also ascertained that the payment to creditors include 6250 as advance to the contractor for new premises. हमने जो भी क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है, इसमें 6250 किसका है? कॉन्ट्रैक्टर का है, एडवांस दिया है, पेमेंट किया था तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट था, अब निकालेंगे तो बाय एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, कितना? 6250, इधर से निकाल दिया पैसा, और वो एडवांस, एनी एडवांस इज योर असेट, असेट साइड पे लिखेंगे एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर 6250। अरे बात समझा? क्रेडिटर्स को जो पेमेंट किया था इसमें 6250 कॉन्ट्रैक्टर का है, तो इसमें से पैसा निकालो, जब पैसा दिया था तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट था, अब निकालने के लिए क्रेडिट किया, निकाल के कहां डाल दिया? एडवांस है तो असेट साइड पे जाएगा। बात समझाइए? फ्रेश आगे और कुछ है नहीं, अब बैड डेब्ट पे जाते। क्या दिया है? परसेंटेज क्या? अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट सीधा सीधा लिख देना है, 3750 इधर, 3750 इधर, खत्म। अर्जुन कुछ है क्या? नहीं। क्लोजिंग करते फटाफट, सबका क्लोजिंग करेंगे। पहले डेटर्स अकाउंट, एक जन कैश अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट तो टैली हो गया है, तो डेटर्स अकाउंट क्लोज करेंगे। यही साइड का ज्यादा लग रहा है मुझे, टोटल 7 5 11 हो गया, 1 9 और 10 हो गया, 2,01,000। 2,01,000 में 1,10,000 माइनस करेंगे तो 91,000 बराबर है 2। इसे मैं सेल्स कहता हूं, डेटर्स में सेल्स आता है ना, इधर डेबिट तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट 91,000। ये कौन सा सेल्स है? क्रेडिट सेल्स है, वेरी गुड। इधर आते हैं 73,700, पक्का? गड़बड़ लग रहा है, रॉन्ग है बेटा। हाँ 250 और 750 तो इधर 1,000 तो इधर ही हो गया, तो लास्ट में तो 3 0 ही आएगा। 8 9 10 80,000 आ रहा है, क्या बात, 80,000, 80,000। 80,000 में ये माइनस कर दो, बाय परचेज आ जाएगा यहाँ पे, बराबर है 49,375। ठीक है, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, 49,375। कोई रिटर्न्स दोनों में नहीं दिया है, डायरेक्टली आउटर कॉलम 91,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम 49,375। बैलेंस शीट टैली हो गया है, कैश अकाउंट क्लोज करते हैं। यही साइड का टोटल लेना है, ये साइड का टोटल ज्यादा है, 81,250, 81,250 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना? 5,125। इधर का क्लोजिंग कैश आपका असेट है, असेट साइड पे कैश 5,125। देखो सब अकाउंट क्लोज। अब नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे ये, बट जरा ध्यान देना, एक एडजस्टमेंट दिया था कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है सेल्स का, ऐसा दिया है ना, तो यहां पे हम डायरेक्टली लिखेंगे टू जीपी एट द रेट 25% सेल्स का। सेल्स का मतलब सेल्स कितना है? 100%।
इसका कितना परसेंट निकालना है? 25%। तो 91,000 का 25% वैल्यू कितना आएगा? देखो कितना, 750, बराबर है। इसका दूसरा इफेक्ट बाय प्रॉफिट एंड लॉस में बाय जीपी 22,750, इधर डेबिट दूसरा क्रेडिट। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट तो ऑलरेडी मिल गया है। तो क्या आंसर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, जो क्वेश्चन मार्क दिया था, समझा? चलो इस साइड का टोटल ले लो, कितना आ रहा है? 1,15,250, 1,15,250 माइनस करो 91,000, क्या बात। इसका दूसरा इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट है 24,250, क्लोजिंग स्टॉक का क्वेश्चन मार्क डन, जीपी मिल गया, डैश 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 3,750, यही साइड का टोटल ज्यादा है 22,750, 22,750 माइनस कर दो टू नेट प्रॉफिट कितना? 825, पक्का? इधर डेबिट दूसरा प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा एनपी 3,825। अब देखो क्या करोगे, 1,26,875 में ये माइनस और ये प्लस करना है। इसमें माइनस और ये प्लस करके अमाउंट बोल दो, ये तो नील हो गया। इधर एक जन माइनस करके आउटर कॉलम में, एक जन इसको माइनस, एक जन इसको माइनस कर लो। इधर 22,500, हाँ बोल, 26,950, चलिए ठीक है। अब इधर 1750 में 175 माइनस कर दो, 1575 परफेक्ट है। 1,26,000 में 3,750 माइनस करो, 250। अब देखो असेट साइड का टोटल और लायबिलिटी साइड का टोटल मैच हो रहा है क्या? फटाफट एक जन असेट साइड का टोटल ले लो। हाँ क्रिश, कितना आ रहा है बोलो? हो रहा है तो कौन से साइड का? 1,09,50। एक जन असेट साइड का टोटल ले लो, सेम आ रहा है ना, 1,81,950। क्लियर है? आपको क्या लगता है और सिंगल एंट्री का रिवीजन चाहिए क्या? बोलो तो रिवीजन और सम लेते, नहीं तो फिर और एक सम लेते, उसके बाद फिर कंसाइनमेंट में चालू कर। क्लियर हुआ? क्योंकि देखो ऑलरेडी इसके अपन ने 10-12 सम किए हुए, फुर्सत में मेरे वीडियोस भी डाल दिए, बराबर है। तो अगर आपको और चाहिए रिवीजन तो बोलो, नहीं तो फिर अपन दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। प्रैक्टिस खुद से सेल्फ जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। मेरे करवाने से कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा जब तक आप खुद सॉल्व नहीं करते हो। आज मैंने एक सम किया है ना, तो आपको टेक्स्ट बुक ओपन करके सिमिलर सम जितना कर सकते करना है। अटकोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, अटकोगे नहीं, हाँ हाँ समझ गया समझ गया समझ गया, तो वो रह जाएगा। क्लियर है? तो प्रैक्टिस करो, अपने आप तुम परफेक्ट हो जाओगे, क्योंकि कहावत भी वही है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओह प्रोवर्ब्स आ गए। चलिए ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं, आज के लिए इतना है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।